औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम साहिबे ताज वल मिराज वल बुराक वल अलम दाफिल बलाए वल वबाए वल कहत वल मरज वल अलम इस्मुहु मक्तूबुन मरफूउन मनकूशुन फिल लौहि वल कलम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुतहहरुन मुनव्वरुन फिल बैत वल हरम शम्से ज़ुहा बद्रि दुजा सदरिल उला नूरिल हुदा कैफिल वरा मिसबाहिल ज़ुलम जमील शियम शफ़ील उमम साहिबे जूद वल करम वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रील खादिमुहु वल बुराक़ु मरकबुहु वल मिअराजु सफ़रुहु व सिदरतिल मुंतहा मक़ामुहु व क़ाब क़ौसैन मतलूबुहु वल मतलूबु मक़सूदुहु वल मक़सूदु मौजूद सय्यदिस सक़लैन नबील हरमैन इमामिल क़िबलतैन व वसीलतना फ़िद्दारैन साहिब क़ाब क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन व रब्बिल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतख़बीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़ वल फ़ुरक़ानिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व ताहरकुम तत्हीरा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। हज़रात, यह मुसलसल आप ज़िक्र खैर जो हो रहा है, जो समाअत फरमा रहे हैं, मैं बहुत ही मुख्तसरन आपके रूबरू हूँ। माशाअल्लाह ज़ाकिरीन की फ़हरिस्त तवील है और वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मैंने इस आय करीमा का इंतखाब किया। बहुत ही मशहूर व मारूफ परवरदिगार आलम किसी खानवादे की पाकीज़गी का ऐलान फरमा रहा है और ये फरमा रहा है कि अल्लाह ने बस एक ही इरादा किया है और वो इरादा ये है कि अहले बैत तुमसे हर रिज़्क़ को, हर नजासत को दूर रखे। देखिए, मजलिस की तरह होनी चाहिए। मजलिस में अज़ीज़ान मोहतरम अगर नारा न लगे, सलवात न पढ़ी जाए तो फिर बताइए वो हमें कैफियत या हमारा वो लुत्फ़ कहाँ से आएगा? क्योंकि नारा जो लगता है वो जीतों का लगता है, हारे व का नहीं लगता। बस आपने अज़ीज़ान मोहतरम, क्योंकि आप बिल्कुल ताज़ा बैठे हुए हैं और ताज़ा ज़िक्र है और उन हस्तियों का ज़िक्र है कि जहाँ पर गुनूदगी आ ही नहीं सकती, जहाँ पे काहिली आ ही नहीं सकती। ये पूरे आशो माहौल से गुज़रने के बाद कोरोना के ऊपर पाबंदियाँ, हमारे ऊपर पाबंदियाँ थीं, लेकिन बहम्दुलिल्लाह ज़िक्र सय्यदुश्शुहदा न कल बंद हुआ था, न आज बंद होगा, न आने वाली ज़िंदगी में बंद होगा। कल भी ज़िक्र आले मोहम्मद होता रहा, आज भी ज़िक्र आले मोहम्मद हो के रहेगा। चाहे कितनी भी ये शैतानी ताकतें उभर के सामने आती रहें, जोगीपुरे की मजलिसें कल भी होंगी, आज भी हैं और हमेशा होती चली जाएंगी। ये तो कुछ लोगों के सीनों में सांप लौट रहे हैं और न जाने कैसी कैसी कोशिशें की कि ये ज़िक्र आले मोहम्मद बंद हो जाए। कल भी हुसैन जिंदाबाद था, आज भी हुसैन जिंदाबाद है। और अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत ही मुख्तसरन बिरादरान ईमानी, नारा की भी भिखारी का नहीं लगता।
ये बात ध्यान में रखिए, नारा हमारी पहचान है, नारा हमारी शान है, नारा हमारा किरदार है, नारा हमारी बुलंदी है। और अजीज़ाने गिरामी, नारा क्यों ना लगाएं, खैबर को हमने फतह किया, सिफ़ीन को हमने फतह किया, जमल को हमने फतह किया। अल्लाह का इरादा है तुमसे हर रिस्क को, हर नजासत को दूर रखूं और ऐसा पाको पाकीज़ा रखूं जैसा तुम्हारा मर्तबा है, जैसा तुम्हारा हक है। अजीज़ाने मोहतरम, अहले बैत का हक सिर्फ अल्लाह पहचान सकता है। भिखारी अहले बैत के हक को क्या पहचानेंगे? अरे ये खदीजा के टुकड़ों पे पलने वाली कौम, अरे ये खदीजा के टुकड़ों पे पलने वाली कौम ये नारे हैदरी के मुकाबले पर आने की कोशिश कर रही है। काले चिट्ठे लिखे हुए कुरान मजीद में कितने अलम लेके भागे, कितना अलम लेके आया। तुम्हारे काले चिट्ठे मौजूद हैं। अल्लाह के ने बस यही इरादा किया है, अहले बैत तुमसे हर रिज को, हर नजासत को दूर रखें। देखिए, रिज भी 3 हरफी, नजिस भी 3 हरफी, रिज में भी 3 हर्फ, नजिस में भी 3 हर्फ, तत्हीर में 5 हर्फ, पंजे तन है 5। अल्लाह ने तत्हीर का ऐलान कुरान मजीद में रख के बता दिया। अहले बैत भी पाक, कुरान भी पाक। अल्लाह ने बस एक ही इरादा किया है, वो इरादा ये है, अहले बैत तुमसे हर रिस्क को, हर नजासत को दूर रखूंगा और तुम्हारे करीब सिर्फ वही शे आएगी जिसकी तीनत पाक होगी, जिसकी रूह पाक होगी, जिसका रिस्क पाक होगा, जिसका जिस्म पाक होगा, जिसका घर पाक होगा, जिसकी औलाद पाक होगी, जिसका खून पाक होगा, जिसका नफ्स पाक होगा, जिसकी औलाद पाक होगी, जिसकी रगों में हलाली खून होगा। बस पहचान करते जाओ, जितना हरामी होगा उतना दूर होगा, जितना हलाली होगा उतना करीब होगा। सलामत रखे भाई। कोशिश की गई, इंतजार था दुनिया को कि जोगीपुरे का कब पोस्टर छाए होगा। मचल रहे थे परवाने, हुसैन के चाहने वाले बेदार हो गए। पोस्टर आया, न जाने कहां कहां से मोमिनीन जमा हो गए, कहां कहां से मोमिनीन यहाँ जमा हो गए। बात इसकी है अजीज़ाने गिरामी, ये हमारे हिंदुस्तान को शरफ हासिल है कि हम इस माहौल में भी रहने के बाद जिक्र आले मोहम्मद खूब खुल के कर रहे हैं। नाम रखने से अच्छा कुछ नहीं होता। पड़ोसियों में देख लो, नाम तो पाक है, हरकतें यजीद वाली है। नाम तो पाक है, हरकतें मस्जिदों में बम ब्लास्ट। अच्छा देखिए, इमाम बाड़ों में तो करते ही करते थे, मस्जिद में बम ब्लास्ट करके नमाजियों को मार के बता दिया कि शियों से बढ़ के कोई नमाजी नहीं होता। है। भाई यही तो कहते थे ना कि शिया तो नमाज ही नहीं पढ़ते, यही तो कहते थे।
इन्होंने वहां पे भी नहीं छोड़ा। मारते रहो, लेकिन याद रखना तुम मारते मारते मर जाओगे, हुसैनी मरते मरते जिंदा रहेगा। तुम मारते मारते मर जाओगे। अजीज़ान मोहतरम, लाख कोशिशें की, लेकिन हुसैन का तज़किरा कल भी था, आज भी है। क्यों ना हो कि जब पैगंबर इस्लाम के लबे मुबारक से ये जुमला निकला, हुसैन व मिन्नी व अना मिनल हुसैन, तो आदम की रूह ने भी कहा मेरा हुसैन, याकूब की रूह ने कहा मेरा हुसैन, दाऊद ने कहा मेरा हुसैन, हुन्ना ने कहा मेरा हुसैन, मक्के ने कहा मेरा हुसैन, शीश ने कहा मेरा हुसैन, अर्श बोला मेरा हुसैन, फर्श बोला मेरा हुसैन, मिंबर बोला मेरा हुसैन, मक्का बोला मेरा हुसैन, मदीना बोला मेरा हुसैन, फलक बोला मेरा हुसैन, मलक बोला मेरा हुसैन, हिंदुस्तान बोला मेरा हुसैन। अजीज़ान मोहतरम, हर रूह ने पुकार पुकार के कहा मेरा हुसैन। आदम की रूह ने कहा मेरा हुसैन, याकूब ने कहा मेरा हुसैन, तौरेत ने कहा मेरा हुसैन, ज़बूर ने कहा मेरा हुसैन, शीश ने कहा मेरा हुसैन, नमाजों ने कहा मेरा हुसैन, सजदों ने कहा मेरा हुसैन, फलश ने कहा मेरा हुसैन, मलक ने कहा मेरा हुसैन, नफ्स ने कहा मेरा हुसैन, बहुत बेला मेरा हुसैन, मक्का बोला मेरा हुसैन, हजर असवद बोला मेरा हुसैन, सजदों ने कहा मेरा हुसैन, कऊद बोला मेरा हुसैन, शजर बोला मेरा हुसैन, फलक बोला मेरा हुसैन, मलक बोला मेरा हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी। अरे दोनों हाथ बुलंद करके साबित कीजिए आप, हैदरी अपनी माँ के किरदार पे साबित करके जाओ कि हलालियों का नारा ऐसे लगता है, हम भगोड़ों का नारा नहीं लगाते। नारा मैं यहाँ से लगाऊंगा, क्योंकि ये आदम ने नारा लगाया, इब्राहिम का नारा, मूसा का नारा, याकूब का नारा, दाऊद का नारा, अर्श का नारा, फर्श का नारा, खैबर का नारा, हुन्ना का नारा, शीश का नारा, सिफीन का नारा। यहाँ से नारे हैदरी की आवाज करबला तक जानी चाहिए, ताकि करबला के रास्ते खुल चुके हैं। यहाँ पे जिसने हाजिरी लगाई है वो करबला पहुंचे। नारे हैदरी। ये ले लीजिए आप माइक, माइक दे देंगे। दोनों हाथ बुलंद करके अल्लाह सलामत रखे। और जब भी नारा लगाया करो, दोनों हाथ बुलंद करके लगाया करो, क्योंकि हमारे दोनों हाथ भरे हुए हैं, बंधे हुए नहीं हैं। हैदरी, हैदर, 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 हैदर। आ जाओ आसिफ भाई, पढ़ दो एक कथा। अरे पढ़ दे मेरे भाई, पढ़ दे, तू पढ़ दे। अल्लाह सलामत रखे। और देखे जो नारा लगाएगा, इंशाअल्लाह इरफान कह रहा है वो करबला की ज़ियारत जरूर करेगा। अरे अब तो आमीन कह दो, आमीन में टैक्स नहीं लग रहा है। लेकिन आमीन के साथ साथ अभी मेरे आसिफ भाई एक कोई कथा पढ़ेंगे, अल्लाह सलामत रखे। और देखिए जिसकी जहाँ पर भी हाजिरी लगनी है मौला खुद ब खुद लगा देते हैं। आपने यहाँ नारा लगाया, हाजिरी लग गई। जिसने एक मर्तबा नारा लगाया, छठे इमाम फरमाते हैं
उसने बाग में, जन्नत के बाग में एक दरख्त लगा दिया। आसिफ भाई ने एक जुमला दिया, क्योंकि अरब का भी दस्तूर यही था कि जब बच्चा हलाली या हरामी पहचान की जाती थी तो वो कहते थे कि एक अजदहे को लाते थे निकाल कर, वो अजदहा जिसे डंक मार देता था वो हरामी होता था और जिसे देख के हट जाता था वो हलाली होता था। जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो इन लोगों ने वो एक पुराना तरीक़ा इख्तियार किया और अजदहे को पहाड़ से लाए। अजदहा पहाड़ी से आया, जैसे ही अली के करीब आना चाहता था अली ने इशारा किया, कल्ले अजदर के दो टुकड़े कर दिए। जब दो टुकड़े होना था तो बड़े बड़ों को बड़ी बेचैनी हुई। कुछ लोगों को बेचैनी हो जाती है कि जब भी जिक्र अली आता है इनका चेहरा उतर जाता है। भाई जब बेचैनी हुई कहा या रसूल अल्लाह अब हम पहचान कैसे करेंगे कि बच्चा हलाली है या हरामी। रसूल इस्लाम ने कहा फार्मूला बताए दे रहा हूं, जिसकी मोहब्बत है अगर इसकी मोहब्बत बच्चे के दिल में आ गई तो समझ लेना हलाली है, अगर मोहब्बत नहीं आई पहचान बता दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ने इरादा किया रिज नजासत इनके करीब नहीं आ सकती। अच्छा एक बात और है अज़ीज़ान मोहतरम, जैसे हमारे नसीम भाई ये स्टेज पर आ जाते हैं नहीं तो घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये शायद ऐसा लग रहा है मुकम्मल ही घड़ी हो गए हैं, इन्हें देखने के बाद में फ़ौरन ज़ाकिर समझ लेता है कि घंटी बज चुकी है। यही बात है नहीं, लेकिन इन्होंने जो वक्त दिया था अज़ीज़ान मोहतरम मैं शुक्रगुजार हूँ। इन नामुसाइद हालात में भी हबीब भाई ने बड़ी कुछ, एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बड़ी कोशिशों के बाद में सालाना प्रोग्राम हो रहा है, क्यों नसीम भाई, और इसमें बड़ी बड़ी कोशिशें की गई। कुछ लोगों ने न जाने क्या क्या बातें उड़ा दी, उड़ाया करते हैं। बहरहाल जिक्र आले मोहम्मद वो किसी का मोहताज नहीं है, वो हमेशा होता रहेगा। हुकूमतें तो आज हैं, बदलती रहती हैं, लेकिन जिक्र आले मोहम्मद जो है वो एक ही हुकूमत वाला है जो हमेशा कायम रहने वाली है। हाय 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 हाय। अल्लाह ने इरादा किया कि हर रिज़ को, हर नजासत को अहले बैत तुमसे दूर रखूँगा। अज़ीज़ान मोहतरम यही वजह थी कि मौला मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब गालिब अला कुल्ले गालिब को परवरदिगार आलम ने उन पाकीज़ा अल्फाजों से नवाजा कि अगर यही अली बिस्तर पे आता है तो कुरान की आयतें आती हैं, यही अली अगर बिस्तर पे आ जाए तो कुरान इसकी शान में आयतें लेकर आ जाता है। व मिनन नास मन यशरी नफ़्सहु तिग़ा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुल बिल इबाद। अगर यही मेरा मौला अबू तालिब का बेटा चादर तत्हीर ओढ़ के सो जाता है तो अल्लाह इसकी शान में कुरान को नाजिल कर देता है, आयतें नाजिल होती हैं। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहहिरकुम तत्हीरा। अगर यही अबू तालिब का लाडला मुबाहले के मैदान
मैदान में आ जाता है तो अल्लाह इसकी शान में कुरान को नाजिल करने लगता है। फमन हाज्जका फीहि मिन बाद मा जाका मिनल इल्म फकुल तालो नदो अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। अगर यही अबू तालिब का लाडला गदीर खुम के मैदान में रुक जाता है तो अल्लाह इसकी शान में कुरान नाजिल करने लगता है। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। अगर यही अबू तालिब का लाडला पैगंबर इस्लाम के हाथों पर गदीर खुम के मैदान में बुलंद हो जाता है, अल्लाह इसकी शान में आयतों को नाजिल करता है और ये कहता है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लामा। माशाल्लाह देखिए ये जो नक्कारा बज रहा है ये भी एक अपने में अलामत है और ये पहचान जो है ना अजीज़ान मोहतरम हमेशा जीतने वालों के साथ में है। ये सबसे बड़ी हुसैन की जीत का ऐलान है कि देखो हम नजफ़ हिंद जोगीपुरे में बैठे हुए हैं और नक्कारे के साथ में ये ऐलान कर रहे हैं कि देखो जीतने वालों का नारा है, हम हारने वालों के साथ नहीं है। हैदरी हुसैनिया 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 दुश्मनाने अज़ाबुल्लाना। बहुत कोशिशें की करबला ना जाइए, लेकिन आज बहम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से 80 करोड़ मुसलमान शिया हिंदू न जाने कितने लोग हर साल इमाम हुसैन के रोज़े की ज़ियारत करते हैं। 50 करोड़ ज़बानों में हुसैन का नाम लिया जाता है और 75 करोड़ लोगों के नाम में नाम हुसैन आता है और 92 करोड़ मर्तबा इमाम हुसैन के ऊपर सलवात पढ़ी जाती है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फरजहुम। 92 करोड़ अज़ीज़ान मोहतरम, और दुनिया का सर्वे कर लीजिए, हर 1 मिनट में इमाम हुसैन के नाम की मजलिस बर्पा होती है। यानी बिल्कुल वादे हो गया कि बादे खुदा अगर जमीन पर किसी का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है उसको हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं, उसको हुसैन अलैहिस्सलाम कहा जाता है। और अजीज़ान मोहतरम, जब 80 करोड़ और देखिए 10 या 9 करोड़ तो हर मर्तबा इंशाअल्लाह ज़ायरीन चेहलूम पे जाते नहीं जाते, चेहलूम पे इमाम हुसैन के रोज़े की ज़ियारत करने के लिए जब 9 या 10 या 2 या 3 करोड़ लोग जाते हैं, लेकिन जो भी वापस पलटता है
कभी आसिफ भाई आपने किसी से सवाल किया हो कि हुसैन की जरी की जियारत नसीब हुई कि नहीं हुई? वो यही कहेगा मौलाना ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसा एक बाप अपनी औलाद से बिछड़ा हुआ हो और वो पुकार के कह रहा आजा मेरे लाल, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। ये नसीम भाई भी काफिला ले जाते, और भी लोग काफिला ले जाते। आप किसी से भी मालूम कर लीजिए, हर आदमी यही कहता है कि मैंने जरिए हुसैन को बोसा दिया, मैंने इमाम हुसैन की जरी का बोसा लिया। हर आदमी यही कहता है। लेकिन अजीज़ाने मोहतरम, एक सवाल कर लूँ यहाँ पर उम्मत मुस्लिमा से। 30 करोड़ हाजी, 30 लाख हाजी जाते हैं हज करने के लिए। आप किसी एक हाजी को बुलाइए काबे से बाहर निकल के, क्या भाई हजर अस्वद को बोसा दिया? क्या हजर का मौलाना भीड़ इतनी है? का भीड़ कितनी थी? का 30 लाख। 30 लाख को हजर अस्वद का बोसा नसीब न हुआ। ये फकत हुसैन की जरी को नसीब है कि हर जाहिर को अपने सीने से लगा के कहता है कि तेरा वारिस मौजूद है। दोनों हाथ बुलंद करके मोहम्मद। किसी से भी आप मालूम कर लीजिए अजीज़ान मोहतरम, हर आदमी यही कहेगा कि मैंने इमाम हुसैन की जरी का बोसा दिया। अल्लाह ने कह दिया अहले बैत, तुमसे हर रिस्क को, हर नजासत को दूर रखूंगा, क्योंकि तुम्हें अल्लाह ने बुलंदियों से नवाजा है। और अल्लाह ने तो इनको इतनी बुलंदियां दे दी कि परवरदिगार आलम अगर इन अहले बैत का एक कदम नजफ में चला जाता है तो नजफ को अशरफ बना देता है, मदीने में आ जाता है तो मदीने को मुनव्वरा बना देता है, काज़मैन में चला जाता है तो काज़मैन को शरीफ बना देता है, काबे में आ जाता है तो बैतुल्लाह बना देता है, करबला में आ जाता है तो करबला को मोहल्ला बना देता। रास्ता हक की हिमायत का निकाला तूने, कर दिया चाहता है हस्ती में उजाला तूने, बारे खालिक की अमानत को संभाला तूने, गोद में बानी इस्लाम को पाला तूने, गर्दनो हक को सदाकत पे है ऐसा तेरा, कितना नाकाबिले इनकार है ईमान तेरा। जे चाचा और भी सरकार के वक्त बेसर खून के प्यासे थे जो तोड़ के रस्मे उल्फत, कौन पाता जो महबूबे खुदा की नुसरत, तूने उस खून के रिश्ते की बचा ली इज्जत, तू जो मजबूत ना कर देता वफा का रिश्ता, मिट गया होता जमाने से चचा का रिश्ता। अरे हैदरी या अली, अल्लाह सलामत रखे। अजीज़ाने मोहतरम, मजलिस हो चुकी, यहाँ पर दूर दराज से मोमिनीन तशरीफ़ लाए और एक दूसरे का तामुन करते रहिए। कोई नालैन उठाने के लिए तैयार है आपकी, कोई आपकी खिदमत करने के लिए तैयार है। माशाल्लाह ये नौजवान बच्चे जो आप जब ज़ियारत करने के लिए जाते हैं तो नालैन तक उठा रहे हैं। करोड़पति दरवाजे पर इंसान को बिठा दीजिए, वो ग़ुलामी तो कर सकता है लेकिन आपकी नालैन को नहीं उठा सकता। ये सिर्फ हुसैन की मजलिस का शरफ है। अज़ादारो रोइए, खूब रोइए, क्योंकि खुद फातिमा फरमाती हैं मेरे हुसैन को रुला रुला के कत्ल किया गया, मेरे हुसैन को रुला रुला के मारा गया। क्या कसूर था मेरे बच्चे का? मेरा बच्चा 3 दिन का भूखा प्यासा मार दिया। अज़ादारो आप अपने अपने दिलों पे हाथ रख के सोचिए। मुझसे मसाइबों की फरमाइश की गई है, दूर दराज से माँ बहनें आई हुई हैं, अपनी अपनी गोदियों में बच्चे को लिए बैठी हैं। थोड़ी सी देर के लिए ज़रा करबला आ जाइए। जब आप अपने वतन से चले थे तो कोई ना कोई बीवी ज़रूर रह गई थी। इसी तरह से जब हुसैन मदीना छोड़ रहे थे तो एक
छोटी बच्ची सोरा आ गई थी, बाबा भैया की शादी करना। घुट घुट के न रोइएगा आजादारो। बाबा जब सोरा कह रही है बाबा मेरे अकबर की शादी करना, तो मेरा नेक भूल ना जाना, अगर मैं ना हूं तो मेरा नायक सकीना को दे देना। अज़ादारो अली अकबर घर से जा रहे हैं, तमाम बीवियों ने हल्का ले रखा है। रिवायत बताती है बहन आगे बढ़ी, बाजुओं को थाम लिया, भैया ऐसे ना जाने दूंगी। कहा फिर क्या चाहती है? कहा भाई कोई निशानी तो दे दे। सुगरा ने घर के कूड़े को जमा किया और मट्टी जमा करने के बाद कहा भैया अपना निशाने कदम। भैया निशाने कदम इस पे उबार दे। अली अकबर मट्टी पे खड़े हो गए, अली अकबर चले गए। अरे आशूरा के बाद जब अली अकबर ने बहन को देखा तो उसी मकाम पे देखा रुखसार। रुखसार रखे हुए इंतजार कर रही है। अज़ादारों मसाइबों की तरफ ले जा रहा हूँ, आपकी आवाज़ें गिरिया बुलंद हो गई। इंशाअल्लाह इस मजलिस में अगर रोते ना उठे तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ एक बच्ची को देख रहा हूँ जो कभी इसका चेहरा देखती है, कभी माँ का चेहरा देखती है, कभी इस जवान के ए मेरे पापा के अज़ादार। अज़ादारों और रिवायतें बताती हैं, उस मकाम पे लाना चाहता हूँ जनाब ज़ैनब कुबरा। न जाने कहाँ कहाँ बाद शहादत अब्बास को याद किया गया है, न जाने कहाँ कहाँ बाद शहादत अब्बास को याद किया। सुन लें बज़ादारों, 5 मकाम मकातिल में मिलते हैं कि जहाँ पे शहादत अब्बास के बाद अब्बास को पुकारा गया है। अज़ादारों मैं पढ़ जाऊंगा, आप सुन लेंगे, लेकिन उस बहन से पूछिए कि जिसने बीवियों से वादा किया था कि मैं तुम्हारी चादर की जिम्मेदारी लेती हूं, लेकिन ज़ैनब क्या करे? अरे जिसके सामने 32 बरस का भाई, पांच मकाम हैं जहां पर मकातिल लिखते हैं कि अब्बास को याद किया गया। पहला मरहला सुन लीजिए अज़ादारों, पहला मरहला उस वक्त अब्बास को किसी ने याद किया, कब? जब फातिमा का लाल घोड़े पे डगमगा रहा था। फातिमा का लाल घोड़े पे डगमगा रहा था। आवाज दी अब्बास, अब्बास। दूसरा मकाम उस वक्त जब हुसैन का गला कट रहा था। अरे किसी ने शिमर से पूछा, शिमर वक्त आखिर हुसैन क्या कर रहा था? कहा तू पूछना था, निगाहें तो ज़ैनब पे थी। शिमर कहता है निगाहें तो ज़ैनब पे थी। फरात की तरफ रुख करके कह रहा था हुसैन भैया अब्बास।
भैया अब्बास। अरे शिमर कहता है मैंने देखा कि लाश है अब्बास। सिर भी जो आजादारों, अल्लाह कोई गम ना दे। तीसरा मकाम है आजादारों, तीसरा मकाम जहां पर बाद शहादत अब्बास को याद किया गया। सुन लीजिए आजादारों, घरों पे भी दुआएं देंगे। तीसरा मकाम उस वक्त है जब खूली खुद बयान करता है कि हुसैन शहीद हो गए, खेमे जलने लगे, चादरें लुटने लगी, तो मैं एक खेमे की तरफ बढ़ा जो अधजला खेमा था। उसमें कुछ बीवियों ने एक बच्ची को गोल बनाए हुए बिठा रखा था। मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा बीवियों ये कौन सी शय है जो तुम जिसको छुपा रहे हो? तो एक औरत ने कहा ये इतनी कीमती शय है जिसको हुसैन ज़ैनब के हवाले कर गए। जिसको हुसैन ने ज़ैनब के हवाले किया। खूनी कहता है वो कौन सी शय? का इसको सकीना कहते हैं। बस सकीना का नाम सुना, खूनी आगे बढ़ा और खूनी आगे बढ़ा, कहता है मुझे तो इस बच्ची की बड़ी तलाश थी। मैंने सुना है हुसैन ने इसको कानियों में बालियां पहनाई थी। हुसैन ने कान में बालियां पहनाई थी। अज़ादारों, मजलिस को रोककर अपनी बहनों से सवाल करता हूं, सच बताइए बाली में और बुंदे में कितना फर्क है? माँ बहनों के लिए जुमला, बाली में और बुंदे में कितना फर्क? बुंदा पहनाया जाता है, बाली में बल दिया जाता है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अरे दिल खोल के रो। बाली में, अरे कैसे रो रहे हो? बाली में बल दिया जाता है। मालूम है कब दिया था बल? हुसैन ने ईद के रोज सकीना को आगोश में लिया। कभी ज़ैनब का चेहरा, कभी सकीना का चेहरा। सकीना का चेहरा देखा। ईद का रोज है। अज़ादारों, ज़ैनब ने कहा भैया क्या बात है, रो बहुत रहे हो? कहा ज़ैनब ये सकीना, ये बालिया मुझे बात है। सकीना को हुसैन ने बालियां पहनाई, बल दे दिया। ज़ैनब ने सवाल कर लिया भैया बल क्यों दे रहे हो? कहा ज़ैनब इन बालियों का ख्याल रखना, मेरी यतीमा के से बालियां कोई छीनने ना पाए। हर बाप अपनी औलाद को कुछ ना कुछ ईद के रोज ज़रूर तोहफा देता है, ये सकीना का तोहफा। बस सुन लीजिए अज़ादारों, मसाइब हो चुके, लेकिन तारीख बताती है, चौथा इमाम कहता है अरे जब मेरी सकीना के मसाइब सुना करो तो कुछ ना कुछ मांग ज़रूर किया करो कि मेरी जद्दा फातिमा इस मजलिस में आके कहती है ए मेरे हुसैन के अज़ादार। अज़ादारों बस सुन ले, मसाइब हो गए। अल्लाह आपकी गोदियों को आबाद रखे, जनाबे सोहरा के सदक़े में आपकी औलादें परवान चढ़े, आप अपने घर जाके अपनी औलादों से ऐसे ही मिलें। अज़ादारों लेकिन वो बहन सोहरा मदीने में इंतज़ार करती रह गई, अकबर नहीं आया।
रिवायतें बताती हैं, अज़ादारों बस सुन लीजिए, मसाइब तमाम कर रहा हूँ। हुसैन ने बालियों को बल दे दिया था। अब खूली बयान करता है, जब सारा सामान लुट गया तो मैं आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद में मैंने कहा कि इसके तो मैंने गोशवारों के बड़े चर्चे सुने हैं, मैंने बड़े कसीदे सुने हैं। तारीख बताती है कि सकीना सहम गई, सकीना डर गई। सकीना बच्ची है, 4 बरस का सीन है। जैसे सकीना डरी तो ज़ैनब कुबरा ने अपनी आगोश में ले लिया। खूली कहता है जैसे सकीना डर रही थी, मेरा गुस्सा और बढ़ा। मैंने नेज़े को तो ज़मीन पे मारा और एक जले हुए खोम की चोब ले ली, और खेमे की चोब लेने के बाद अरे जिस बीबी ने बच्ची को गोद में ले रखा था उसके हाथ में उस चोब को मारा। सकीना तड़प गई। मैं आगे बढ़ा, मेरे खूनी कहता है मैंने दोनों जज़ाकुम रब्बुकुम जज़ाकल्लाह। अल्लाह इस मजलिस में जो बीबी सकीना आई है उसके सदक़े में दुआ कबूल कर लीजिए। रिवायतें बताती हैं, खूली कहता है मैं जब आगे बढ़ा जो सकीना ने छोटे छोटे हाथों से अपने कानों को छुपा लिया। मैंने कहा सकीना वो मुझे बूंदे दे दे। कहा मेरे बाबा ने मुझे ईद के दिन दिए थे। कहा वो मुझे बूंदे दे दे। सकीना की मैंने एक ना सुनी। जब सकीना पे बहुत देर हो गई, बूंदे उतर ना सके, जब बालियाँ उतर ना सकी, तो मैंने दोनों उंगलियां कानों में बालियों में दी। सकीना सकीना मछली की तड़प के रह गई, मछली की तरह तड़पती रह गई सकीना। अब खूनी बयान करता है कि जब दोनों गोशवारे मैंने छीन लिए, सकीना के कानों से खून जारी हुआ, तो मैंने देखा सकीना उठी, चारों तरफ देखा। उठने के बाद न तो मख्तल की तरफ गई, न भैया अकबर के लाशे पे गई, बल्कि फरात, अरे फरात की तरफ गई, जो एक लाशा फरात के करीब आओ। चाचा चाचा